टैक्स का चुनाव तो 2009 से हो गया, लेकिन बैंकें नहीं खुला। जब बैंक नहीं खुला तो हम लोग क्या करें? बैंक खुलता तब ना किसान को मदद होता, खाद मिलता, बिया मिलता, सब अपने लोन से जनता का सेवा करता हूँ। जो हमको बन पाता है जनता के बीच है, और जनता मालिक है। मालिक लोग के यहाँ हम जाएंगे। वही थे कि हमको चुनाव लड़ने में भी मन लग रहा था। जहाँ भी हो भगवान दुर्गा माता उनकी आत्मा को शांति करे, रखे। बहुत दुख की बात है। मैं उनके पिताजी भी बहुत जो लोग रुष्ट है उन लोग को मैं मनाऊंगा, मैं पैर पकड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा कि किसी तरह हमारे समर्थन में आइए। मेरा यही काम रहेगा। मैं यही नमस्कार, मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टसन न्यूज़। तो आज हम मौजूद है दरियापुर प्रखंड के पिरारेडी पंचायत। हमारे बीच मौजूद है वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से की है और ये राजनीति में किस मुद्दे को लेकर के इन्होंने अपना राजनीतिक में अपना कदम को रखा है। पहले तो आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी। ज्योति जी, शुभ दशहरा के शुभ अवसर पर आपने जो समय निकालकर मेरे यहाँ आई, उसके लिए मैं माता रानी से आग्रह करूँगा कि आप बहुत आगे बढ़िए। यही शुभकामना है कि हे माता रानी, टसन न्यूज़ में जहाँ भी जाइए आप बहुत आगे बढ़िए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के तमाम भक्त लोगों को तथा अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, छोटे छोटे भाई, सभी लोग को मैं दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। और मैं यही अपने पंचायत के प्रत्येक घर के लिए माता रानी से आग्रह कर रहा हूँ कि हे माता रानी, हमारे पंचायत के तमाम लोगों के घर में सुख और शांति दीजिए। जो जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। देखिए, राजनीति से पहले मैं पिरारी पुल पर हार्डवेयर का व्यवसाय किया, हार्डवेयर का दुकान किए। तो जब दुकानदार हम बन गए, व्यवसायी बन गए, तो मेरा परिचय पात्र भी बढ़ा, लोग का स्नेह प्यार प्रेम मिला। 2006 में हमको बहुत लोग कहा कि चुनाव लड़िए, तो 2006 से हम चुनाव राजनीति में आए, राजनीति आ गए पिरारी पंचायत के। 2006 में हम उस व्यक्ति से चुनाव लड़े जो देश आज़ाद हुआ था उसी समय से मुखिया थे, लेकिन उस समय हम असफल हुए। फिर मैं 2009 में चुनाव लड़ा पैक्स का, तो उस समय से पैक्स अध्यक्ष बरकरार हूँ। फिर मैं 11 में चुनाव लड़ा मुखिया का, तो उस समय भी असफल हुए। 16 में मेरा पंचायत हरिजन सीट में तब्दील हो गया, तो उस समय 16 में मेरी पतोहू समिति बनी। फिर 21 में चुनाव मुखिया का आया। तो बहुत दुख की बात है कि 21 में हम चुनाव तो जीते, हम नहीं जीते। मेरे यहाँ दुकान पर जितेंद्र माझी रहते थे, उन्हीं को मैं खड़ा कराया और जनता का समर्थन, प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मिला। चुनाव हम लोग जीत गए, लेकिन मात्र 14 दिन के बाद उनको भयंकर बीमारी से ग्रसित हुए। 6 महीना उनको एम्स में हम रखे, लेकिन उसके बाद वो डेथ कर गए। फिर उपचुनाव हुआ, उनके पत्नी को, कविता देवी को हम लड़ाए चुनाव। कविता देवी हार गई और वर्तमान में अभी मुखिया पंकज माझी जीते। दुख इस बात का है कि पंकज माझी के प्रतिनिधि थे सुरेंद्र भाई, जो आज इस पंचायत में बेचारे नहीं हैं। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरा लड़ाई जो था उन्हीं से था। वे रहते थे तो चुनाव में मज़ा भी आ रहा था, चुनाव लड़ने में। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी बेचारे बीमारी से ग्रसित होकर एक बैग उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं राजनीति में आया
राजनीति में आया इसलिए कि जनता का सेवा करूंगा। तो जनता मालिक है, जनता जान रही है कि हमने क्या सेवा किए हैं, क्या करने का इरादा है। भली भांति जनता लोग जान रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सेवा हम बहुत किए हैं, राजनीति में बहुत सेवा किए हैं जनता को, फंड से अलग हट करके। और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पिरारी पंचायत के एक एक जनता से, अभिभावक से, छोटे छोटे भाई से आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में भाई सुरेंद्र भाई नहीं रहे तो मैं समझ रहा हूँ अलग फिर होगा। चूँकि अब वे नहीं हैं तो खैर कोई बात नहीं, आना जाना तो काम है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। इसलिए राजनीति में हम बहुत सेवा किए हैं और करने का इरादा भी रखे हैं। और बहुत, अब आपके चैनल के माध्यम से क्या कहें, एक एक जनता जान रहा है कि हाँ जी हम राजनीति में क्या किए हैं। राजनीति में आकर हम ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं, क्योंकि मेरे पंचायत में न जाने किनका नज़र लग गया कि 5 साल में बहुत बड़ा घटना हुआ। फिर बहुत अच्छा से मेरे पंचायत के तमाम लोग मदद करेंगे और मैं फिर पुनः पैक्स अध्यक्ष बनूंगा, ये हमको विश्वास है। माता रानी का सहयोग बना रहेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग जन सेवक हैं, जनता का काम करने वाले आदमी हैं। झूठा बात पर हम लोग चुनाव लड़ने हम नहीं जानते हैं, इसलिए फिर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, समय आएगा चुनाव आदमी लड़ेगा। पैक्स में देखा जाए तो किसानों का आता है, जैसे कि किसानों में फसल बीमा का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैक्स तो प्राइवेट संस्था है, किसान का तो है ही है, लेकिन सरकार की कमी है। आज तक सारण जिला में पैक्स का चुनाव तो 2009 से हो गया, लेकिन बैंकें नहीं खुला। जब बैंक नहीं खुला तो हम लोग क्या करें? बैंक खुलता तब ना किसान को मदद होता, खाद मिलता, बिया मिलता, सब लोन मिलता। हम लोग को जो मिलबे नहीं करेगा तो हम लोग देंगे कहाँ से? हम लोग अपने खुद पछता रहे हैं कि पैक्स का चुनाव हुआ। और ये ऐसा चुनाव है कि इस चुनाव में हम लोग अपने तरफ से पैसा जमा करते हैं पैक्स का चुनाव करने के लिए। कभी आप सुने होइएगा का? आप तो पत्रकार हैं, बोलिए, कोई चुनाव सुने होइएगा कि किसी पद पर चुनाव लड़ा जाता है और पैक्स अध्यक्ष जैसे पैसा आज से 2 महीना पहले आरटीजीएस के माध्यम से खाता में डाल दिया गया और मेरे पैसा से चुनाव हो? अब दूसरा क्या हम कहें? यही तो सरकार की व्यवस्था है। और सरकार भी बदलती रहती है, 5 साल में कितने बार सरकार बदली, तो हम लोग क्या करें? अफसोस तो है कि सरकार चुनाव कराती है और उसके बाद पैक्स में कुछ देती नहीं है। फसल बीमा तो बात की बात है, 1 साल हम लोग फसल बीमा किए थे, मिलबे नहीं किया, क्या करें? अब झूठा बात बोले कि नहीं हम लोग खाद बिया देंगे, हम लोग ये देंगे, हम लोग अमुक बात देंगे। मैं अपने सहयोग से जनता का सेवा करता हूँ, जो हमको बन पाता है जनता के बीच है। और जनता मालिक है, मालिक लोग के यहाँ हम जाएंगे। मैं यह बात ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माता रानी का पर्व चल रहा है, नवरात्र का पर्व चल रहा है। जो भी हम करते हैं सच्चे मन से करते हैं। कुछ लोग हैं हमसे, 2-4 गो भाई हमसे रुष्ट हैं अभी, लेकिन बात की बात है, देखा जाएगा, मनाया जाएगा। हमारे पंचायत के तमाम लोगों पर आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि भविष्य सब लोगों का उज्जवल रहे। आपने इसके पहले ऐसा क्या कुछ कहा यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, जो आपको यहाँ पे 3 बार से लगातार बनाया जा रहा है, तो जो पहले किए हैं और अगर इस बार आप आते हैं तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, बहुत कुछ किए हैं, सब जनता जान रही है कि शैलेश सिंह क्या हैं क्या नहीं हैं। आज गलत बात करने से थोड़े होगा। मैं 2006 में चुनाव अपने भाभी को लड़ाए, 124 वोट से हार गए। 2009 में पैक्स का चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट से जीते। फिर बीच में मेरी पतोह, भैया का पतोह समिति रही। पूरा जनता जान रहा है कि हम क्या किए हैं समिति में रह करके।
गली गली रोड निकलवा दिए, जहाँ प्राइवेट रोड नहीं था वहाँ प्राइवेट रोड निकलवा दिए, पीसीसी करा दिए, बहुत सा सारा काम किए हैं, छठ घाट बनाए। इसके बाद बाढ़ आया तो बाढ़ में सब लोग एक घर गए। जीतने के बाद सबसे पहले जनता से आशीर्वाद लेने के बाद मुंह मिठाए मान सम्मान मिलता है, हम लोग को मदद लोग करता है, फिर करेगा लोग। क्या आप राजनीतिक से हट के समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं? अरे तो बिल्कुल, हम लोग समाज सेवा ना करते हैं, समाज सेवा करते हैं। राजनीति में भी है, व्यवसाय में भी है। झूठ बोलें कि हम व्यवसाय नहीं करते हैं और 24 घंटा जनता का सेवा करते हैं। 24 घंटा तो नहीं करते हैं, लेकिन 12 घंटा जरूर हम लोग सेवा करते हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है। जनता का सेवा, जन सेवक है हम लोग। छठ पर्व हो जनता के बीच जाते हैं, बाढ़ हो जनता के बीच जाते हैं, छोटे बच्चे को किताब कॉपी बांटते हैं। कोई घटना हो जाता है तो मैं अपना ट्रैक्टर खुद देता हूँ। जो लोग अंतिम अंत्येष्टि के समय लोग जाता है लेकर के, वैसा ऐसा बहुत काम हम किए हैं। और सबसे तो बात आपको बता दें कि मेरे पंचायत में एक भी छठ घाट नहीं था मेरे राजनीति में आने के पहले। आज जाइएगा तो नदी में छठे घाट का जाल बिछ गया है, जगह जगह पर छठ घाट है। और जहाँ रोड नहीं था, प्राइवेट रोड तो हम 4-5 को निकलवाए हैं, जहाँ लोग को चलना मुश्किल था। किसी तरह जनता का पैर पकड़कर आग्रह कर करके रोड निकलवाएं। ये सब काम है, जनता के बीच हम लोग जाते हैं, जनता का बात बतियाते हैं। किसी तरह का गलफलाने वाली बात नहीं करते हैं, झूठ वादा नहीं करते हैं। और फिर हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता का हमको सहयोग मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जो भी लोग हमसे थोड़ा मोड़ा रुष्ट है, उन लोगों से मैं कर जोड़ कर आग्रह कर रहा हूँ कि अगर हमसे किसी तरह का गलती हुआ हो तो आप लोग गलती को माफ़ कीजिए और एक बार फिर पुनः मुझे पैक्स अध्यक्ष के कुर्सी पर बरकरार रखिए, यही मेरा आग्रह है। और फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ज़रूर माता रानी से आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को घर में सुख और शांति दीजिए। रोज़गार है तो रोज़गार में विकास दीजिए। पढ़ने वाले लड़के को, लड़की को, बच्ची को शिक्षा में आगे बढ़ाइए। जो नौकरी में हैं उनका नौकरी पदोन्नति हो, यही मैं माता रानी से आग्रह कर रहा हूँ। इससे पहले आपने यहाँ पे जो भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के विपक्षी आपके टक्कर में है या नहीं? देखिए, बहुत दुख की बात है कि राजनीतिक कैरियर में जब से मैं 2006 से आया तब से यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बड़े भाई सुरेंद्र सिंह रहते थे। राजनीति में होता है उतार चढ़ाव, प्रतिद्वंदी का काम होता है, उन्हीं से हमको चुनाव था। आज के डेट में वो बेचारे नहीं रहे, एक बैग उनको कुछ तकलीफ़ हुआ, कोई बीमारी हुआ, उससे बेचारे चले गए। अब उनके जाने के बाद मैं यही कहूँगा कि पिरारी पंचायत के एक एक जनता से मैं जाकर मिलूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि उनका कमी नहीं खले। उन्हीं से हमको लड़ाई था और कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। और चुनाव है, कोई भी आ सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वही थे कि हमको चुनाव लड़ने में भी मन लग रहा था। जहाँ भी हो भगवान दुर्गा माता उनकी आत्मा को शांत रखे। बहुत दुख की बात है। मैं उनके पिताजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो यहाँ देश आज़ाद के बाद से वही मुखिया के पद पर सुशोभित रहे हैं। उनके जाने के बाद उन्हीं के घर के उनकी पतोहू 2 बार मुखिया के पद पर सुशोभित रही। तीसरा बार मेरा पंचायत आरक्षण में गया तो मुन्ना जी मुखिया हुए। फिर चौथा बार मैं एक अपने पलदार, मैंने मेरे दुकान पर काम करता था, बहुत अच्छा व्यक्ति जितेंद्र माझी थे, उनको मैं खड़ा कराया। चुनाव जीत भी गए। भयंकर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। क्या कहें,
मेरे पंचायत पर किसका नज़र लग गया कि इधर 5 साल में बहुत घटना घटा। इसके लिए मैं बहुत मर्माहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। देखा जाएगा, आगे राजनीति किया जाएगा और राजनीति में प्रतिद्वंदी तो कोई अभी तो मेरे देखने से कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से यह ज़रूर अपने पंचायत के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फिर से राजनीति को शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, उस गलती को आप लोग माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अब मेरा बड़े भाई बुझिए, प्रतिद्वंदी बुझिए, वह थे, अभी तक कोई नहीं है। तो चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा और विपक्ष तो कोई है ही नहीं है। मेरे लिए सब लोग एक समान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव है, मैं सब लोगों के घर जाऊंगा। मेरे समझ से इस पंचायत में मेरा कोई विपक्ष है ही नहीं है। जो लोग रुष्ट है उन लोग को मैं मनाऊंगा, मैं पैर पकड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा कि किसी तरह हमारे समर्थन में आइए। मेरा यही काम रहेगा, मैं यही काम करूंगा। तो ये थे हमारे बीच यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह जी, जो यहाँ से लगातार 3 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनका ये दावा है कि अगर इस बार यहाँ का क्षेत्रवासी इनको फिर से अगर पैक्स अध्यक्ष में चयन कर रहा है तो ये इनके द्वारा पहले किए गए कार्य के अपेक्षा इस बार उससे भी अधिक कार्य को किया जाएगा।